गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आरोह पद्य भाग पाठ 6 उषा। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तराखंड में है, हुआ था। इनकी प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इन्हें साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1993 अहमदाबाद में हुआ। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, इसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूंची की अद्भुत कशीदाकारी का मात रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है, बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यमा क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। इस कविता का सार देखिए। कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य से ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। देखिए कविता उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। शब्दार्थ देखिए। प्रातः यानी सुबह, नभ आकाश, भोर सुबह, चौका यानी रसोई घर, गौर गोरे रंग की, उषा सुबह का सूर्य। व्याख्या देखिए। कवि शमशेर जी अपनी कविता में प्रातः काल का दृश्य उकेरते हुए कहते हैं कि इस समय आसमान बहुत ही नीला है और उसकी छवि शंख जैसे लग रही है। कहीं कहीं पर यह नीलापन जरा सा हल्का होकर राख के रंग जैसा हो गया है, मानो किसी स्त्री ने अपने रसोई घर को
राख से लीप दिया हो और वह अभी सूखा ना हो, बल्कि उसका गीलापन बरकरार हो, तरलता प्रतीत हो रही हो। फिर कवि अगले ही छंद में एक दूसरा ही परिदृश्य बांधते हैं। वे बताते हैं कि आसमान यूँ दिखता है जैसे गाढ़े काले रंग वाली सिल को लाल रंग के केसर से धो दिया गया हो। अब कालिमा और लालिमा मिलकर एक नया रंग विधान रचते नजर आ रहे हैं। कवि यहीं नहीं ठहर जाते, वे सुबह के सूर्योदय के लिए तीसरा दृश्य उकेरते हैं और कल्पना करते हैं कि किसी बच्चे ने भूरे रंग वाली स्लेट पर मानो लाल खड़िया की चौक ही मल दी हो। रात के बीतते अंधकार और सूर्य के आगमन की लालिमा से ही कवि इस रूप कथा की रचना करते हैं और कविता का समापन चौथे दृश्य बंध से होता है। अब कवि आकाश को नीले पानी वाला सरोवर जैसा पाते हैं और उससे नीले जल में किसी स्त्री की गोरी देह को स्नान मुद्रा में झिलमिलाते हुए देखते हैं। पर जब सूर्य अपनी समूची आभा के साथ आसमान में निकल आता है, तब कवि द्वारा रचित सारे दृश्य विलोपित होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। वहाँ बनने वाली चित्र श्रृंखला मिटने लगती है। ऐसे में कवि कहते हैं कि प्रातः काल के सूर्य का जादू अब टूट रहा है, उसकी माया छीज रही है, आसमान के बिंब टूट रहे हैं। और इसमें देखिए काव्यगत जो विशेषताएं हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि जैसे शब्द आया है, नीले शंख जैसे, सासी से उपमा अलंकार। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, यहाँ भी जरा से लाल केसर से उपमा अलंकार। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, उपमा अलंकार। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। पूरी कविता में आपको उपमा अलंकार देखने को मिल रहा है। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, मानवीकरण अलंकार है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अद्भुत बिंब विधान प्रस्तुत हुआ है। ललित किंतु सादगीपूर्ण भाषा का प्रयोग हुआ है। शांत रस है, मुक्त छंद में कविता रची गई है, परंतु लय से परिपूर्ण है। अब इसमें देखिए प्रश्नोत्तर। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? इसका उत्तर देखिए। कवि के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टकों से कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, उसे समझाइए। आंसर देखिए। नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्टकों का प्रयोग किया है। कोष्टकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। वह कथन को स्पष्टता प्रदान करती है।
यहाँ अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्ठकों में दिया गया है, जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्ठकों से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है, परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन गया है। ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।